नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन के राष्ट्रीय महासचिव। दोस्तों, देखा जाए आज भी कई स्टेट से कालें आती रहीं, लोगों से बातचीत करते रहे और आप लोगों से यह अनुरोध करेंगे कि वीडियो को पहली बात तो पूरा देखा करो और पूरा देखने के बाद में फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करो। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो। कारण है कि कहीं ना कहीं आपको जो जानकारी हम देते हैं, अक्सर बोलते हैं विधि सम्मत तरीके से ही जो होता है वही जानकारी देते हैं और वो जानकारी देते हैं जो विधि सम्मत है, तरीका है। और हम उन पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं जो 42 करोड़ ठगी पीड़ित पूरे हिंदुस्तान में चिट फंड कंपनियों के स्कैम के मामले में। हर बार मैंने बताया है कि कोई करोड़ों अरबों का जो स्कैम होता है बगैर राजनीतिक संरक्षण के संभव नहीं होता है और इन्हें जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उस कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों से, कोई राजनीतिक पार्टी हो, इन राजनीतिक पार्टियों ने इन ठगों को, ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादातर राजनीतिक पार्टी के ही अपने लोग हैं, अपने नेता हैं और बड़ा ही देखा जाए दुर्भाग्यपूर्ण है कि योजनाबद्ध तरीके से हमेशा गरीब तबके के लोगों को टारगेट किया है इन कंपनियों ने और आज भी वही चीज़ें देखी जा रही हैं कि इसके पीछे जो इनकी मंशा है, जो इनकी नीयत है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो शासन प्रशासन हो, बहुत जगह के अभी भी अधिकारी, ये सारे कानून जो बनते हैं, लोग कहते हैं सर इसके पहले भी बहुत सारे कानून थे, अभी भी आप भट्ट एक्ट 2019 या PID एक्ट की आप चर्चा करते हो, इन कानूनों का क्या होगा। बहुत जगह से आता है कि सर इतने दिन से आपका आंदोलन या अन्य संगठनों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, भुगतान के कहीं आवेदन लिए जा रहे हैं, कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है, कहीं पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, कहीं पुलिस द्वारा कार्यकर्ताओं से ये लिखवाने की कोशिश की जा रही है कि मुझे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना है, ऐसा लिख के दे दो। ये हरकतें पुलिस प्रशासन भी करना शुरू कर दिया, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे फतेहपुर रहा हो। फतेहपुर से भी दुर्भाग्यपूर्ण कुछ खबरें आई। बाद में मैंने बात करने के बाद थाना अध्यक्ष को समझाया, मेरी बात समझ में आ गई। मैंने ये भी बता दिया कि अगर आप जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रहे हो तो आप जो है स्वेच्छा से आप जो है रिटायरमेंट ले सकते हो, किसी दूसरे को मौका दो जो आकर के विधि सम्मत तरीके से इन पीड़ित जमाकर्ताओं को की समस्या का समाधान कर सके और इन कंपनियों के खिलाफ जो भारतीय केंद्रीय कानून है या राज्य सरकार के कानून है उसके तहत कार्रवाई करके करें और कार्रवाई करके जो भी एक्ट और धाराएं हैं इनके तहत मुकदमा पंजीकृत करें और पीड़ित जमाकर्ताओं को चाहे भट्ट एक्ट हो या PID एक्ट के तहत जो इस एक्ट में प्रावधान है, जो इस एक्ट में टाइम बाउंड है, भट्ट एक्ट में टाइम बाउंड है, ये सरकार को भी बाउंड करता है, इनके अथॉरिटी को भी बाउंड करता है और उसके बाद में ये 180 कार्य दिवस में हर पीड़ित जमाकर्ता का 2 से 3 गुना भुगतान कराता है। इसके तहत कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। तो बहुत जगह से आज काले आई। मैंने कई ऐसे जनपद थे जहाँ के थाना अध्यक्षों से बात की। बात करने के बाद में पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, बाद में फिर जब काफ़ी देर तक बात हुई, बात होने के बाद में फिर उन्होंने बात को समझा और मानने के लिए तैयार भी हुई। तो दोस्तों, वीडियो आप पूरा देखा करो और एक चीज़ बता दें, सच्चाई यही है कि जैसे अंग्रेज़ों की अपनी नीति थी फूट डालो राज करो, और यही हमारे राजनीतिक पार्टियों की नीति है कि इन गरीब तबके के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, इनमें भी फूट डालो और राज करो। यही आज काम शासन प्रशासन भी कर रहा है और सत्ता में बैठे हुए हमारे राजनीतिक नेता भी कर रहे हैं और IAS अधिकारी हो चाहे IPS हो, ये भी यही कार्य करना शुरू किए हैं। तो अभी हम लोग न्यायालय से लेकर के यानी कोर्ट से लेकर रोड तक लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यायालय के कई ऐसे फैसले, चाहे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो, उपभोक्ता फोरम हो, NCERT कोर्ट हो,
या अन्य कोर्टें हों जिनके ऑर्डर आए और उन ऑर्डरों के बाद में देखा जाए न्यायालय के आदेश की भी अवहेलना की गई। छत्तीसगढ़ में हो या रांची हाई कोर्ट ने भी कई बार कई अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाने के बाद में कई थाने के थानाध्यक्षों को एक टाइम दिया और कहा कि आपको कई बार नोटिस भेजी गई और आपसे जो जवाब मांगा गया उसको ना आपने जवाब दिया, ना न्यायालय को अवगत कराया, क्यों ना आपके सर्विस उसमें उल्लेख कर दिया जाए और आपके खिलाफ एक कठोर कार्रवाई की जाए और कठोर कार्रवाई करके आपको जेल भेज दिया जाए। तो न्यायालय समय समय पर ऐसे अधिकारियों को कड़े संदेश देती है और मुझे भी लगता है कि कड़े संदेश देती है कि दिखावा करती, खैर ये तो ईश्वर जाने, लेकिन शोषण सबसे अधिक जो हो रहा है वो आज भी इन्हीं गरीब और पीड़ित लोगों का हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता इन कंपनियों में इन्वॉल्व है, जिनको सब कुछ सारे लोग जान रहे हैं। अगर एक किसी भी गरीब तबके के व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र दे तो पुलिस उसे उठा ले जाती है, लेकिन इन महाठग बेईमान और लुटेरों के खिलाफ एक नहीं हजारों FIR दर्ज हो गई हैं, लेकिन आज तक पुलिस उनका कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे पावरफुल लोग जिनके पास धन, जिसे धन कुबेर हम कहते हैं, शासन प्रशासन से लेके राजनीतिक पार्टियों को नेता जो हैं उनको भी अपने पॉकेट में रखते हैं ये दौलत वाले लोग। हमेशा शोषण जनता का हुआ है, गरीबों का हुआ है, पीड़ितों का हुआ है, तो अब बहुत हो चुका है। अब हम लोगों के पास मात्र एक ही विकल्प बचा है, वो है आंदोलन। और आंदोलन के तहत सारे लोग एकजुट हो जाओ। हमारा चाहे 14 मार्च में जो समस्त जनपदों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना है और जहाँ जहाँ कलेक्टर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश शासन को भी एक पत्र भेजेंगे। और उसके साथ में 23 मार्च सन 2023 को पूरे भारत से लाखों लोग कर्तव्य पथ पे पहुँचे और पहुँच कर अपने दर्द को, जिन जिन लोगों ने आवेदन किया अपनी अपनी एक कॉपी लेते चलेंगे और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से बताया जाएगा हम लोगों ने आवेदन कर दिया, भुगतान हमारा शुरू किया जाएगा। भुगतान शुरू कर देते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो हम लोगों को जो आंदोलन का मार्ग है ये और तीव्र हो जाएगा और तीव्र नहीं हो जाएगा और इसका खामियाजा हर राजनीतिक पार्टियों को भोगना पड़ेगा। अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है और जो ये मूर्ख बना रहे हैं, विंडो ओपन कर दिया गया। अभी बहुत सारे अधिकारियों को ये भी नहीं पता कि मुझे करना क्या है। ये कहीं ना कहीं जो संकेत है, जैसे कहीं कहीं भी देखा जाए फतेहपुर के जनपद की कौन सी तहसील उन्होंने बताया था पदाधिकारियों को, थाना अध्यक्ष जो इंस्पेक्टर साहब हड़काने गए थे कि अब अगर ऐसा किया तो अब अगर आपने रजिस्टर्ड डाक द्वारा ये कलेक्टर को भेज रहे हो, कलेक्टर मेरे वहाँ भेज रहा है, तो फिर इसके परिणाम बुरे होंगे। फिर बाद में इंस्पेक्टर साहब को जब ढंग से बात की गई, उनसे बताया गया है कि इस कानून में ऐसे प्रावधान है, अगर आप इस तरह का कार्य करते हो, धमकाने की कोशिश करते हो तो आपके खिलाफ भी अब कठोर कार्रवाई होगी, आप अभी बचने वाले नहीं। तब वो ठंडे हो गए। उन्होंने कहा नहीं, दरअसल मुझे न तो सरकार किराया भाड़ा देती है, इन कंपनियों के ऑफिस जो है कहीं कलकत्ता में है, कहीं मुंबई में है, कहीं गुजरात में है, कहीं मध्य प्रदेश में है, कहीं पंजाब में है, कहीं कहाँ है, वहाँ जाने के लिए विवेचना करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप लोग पैसा दो और या फिर सरकार हमें पैसा दे, बताओ हम कहाँ से ये सारा काम करेंगे। तो हमने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, हम लोगों की थोड़ी है। आप विवेचना कैसे करोगे, सरकार पैसा देगी, कौन देगा, मुझे ये नहीं पता है। इन कंपनियों ने जो घोटाला किया, इसकी ब्रांचें यहाँ थी और बड़े बड़े बोर्ड और होर्डिंग लगी थी और समय से बहुत कंपनियों की जानकारी दी गई। अभी बहुत सारी कंपनियां चल रही जिनकी जानकारी दी रही जा रही। आप लोग अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किए तो ये आपका ही फेलियर है, आप ही की जिम्मेदारी थी। आपके थाना क्षेत्र में इतना बड़ा क्राइम हो रहा था, आप सारे लोग जान रहे थे कि सरकार ने लाइसेंस दिया है, आपने कार्रवाई नहीं की, तो अब आपको तो करना पड़ेगा। वो आप जाने, आप अपने उच्च अधिकारियों से कहें वो किराया भाड़ा दें या सरकार दे, हमसे इससे मतलब नहीं है। हर पीड़ित जमाकर्ता का भुगतान का जो आवेदन किया जा रहा है, अगर जिला मजिस्ट्रेट महोदय आपके वहाँ भेज रहे हैं तो आप उनको लिख के दे दीजिएगा कि हम नहीं करेंगे, आप अपने स्तर से करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है।
तो दोस्तों, हमेशा शोषण पीड़ित गरीब तबके को लोगों का हुआ है। आप लोग एकजुट हो जाइए, जाग जाइए, और वो समय आ गया है, आंदोलन को तेज गति देनी है। और इन तारीखों में आप सारे लोग जो है अपने अपने ज़िले में, ज़िले के अधिकारी कलेक्टर साहब को ज्ञापन भी सौंपिएगा और उन्हें बता दीजिएगा कि अब अगर हम लोगों के साथ अन्याय हुआ, अगर हम लोगों के साथ भुगतान का जो आवेदन दे रहे हैं, अगर 180 कार्य दिवस में वर्ष 2019 के तहत अगर हम लोगों का भुगतान नहीं हुआ, तो हमारी चाहे राज्य सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, इसका खामियाजा सबको भोगना पड़ेगा। और वो जो कलेक्टर हों, चाहे अन्य अपर जिला मजिस्ट्रेट, वित्त राजस्व हो, जो भी हो, जनता के ही पैसे से इनकी सैलरी आती, सारी सुख सुविधाएँ भोग रहे हो, तो जनता जनार्दन है। अब उन भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों की भी खैर नहीं जो ठगों को बचा रहे हैं और ठगों के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे हैं। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं अपनी बारी को यही विराम दूंगा। नेक्स्ट जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।